पीडीएम वन तो मैंने देखा, वो तो 16 महीने चला है, आवाम का सत्यानाश कर दिया, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब पीडीएम 2 बन रहा है, तो पीडीएम 2 जो बन रहा है तो ये भी आवाम के लिए जो है ना बेहतरी के लिए नहीं है, मुल्क और नीचे गिर जाएगा। इतने पैसे खर्च करके तो नवाज शरीफ को ले आना था, तो इलेक्शन न करवाते। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती तो फिर तो नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी दे देते। जो बिलावल का ख्वाब है कि वज़ीर आज़म मैं बनूँ, तो नवाज शरीफ का ख्वाब है कि मैं चौथी बार बनूँ वज़ीर आज़म। इनका झगड़ा ये चलता रहेगा, 5-6 माह हुकूमत चलेगी अगर बनी तो। मैं समझता हूँ कि अगर धांधली होती ना तो ये जो कम से कम 80-90 सीटें मिली हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स को, ये नहीं मिलनी थी। जो 16 माह में हुआ है बेहतर माशाल्लाह से। जो बिजली का बिल 34,000 आता था वो बस माशाल्लाह 84,000 आया है, और जो पेट्रोल था 150 था वो माशाल्लाह 300 रुपये पर लीटर हो गया। तो वही हाल नज़र आ रहे हैं हमें। नवाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी है कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, यानी पीडीएम 2 बनने जा रही है। पीडीएम 2 पर आवाम के क्या तासुरात हैं, उनसे जानते हैं। पीडीएम 2 बनने जा रही है, क्या लगता है पाकिस्तान के जो हालात है, पीडीएम 2 उन हालात को बेहतर कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। ये चोर हैं, हम इनको ना मानते हैं ना ले आना चाहते हैं। पीटीआई जीती है और पीटीआई की हुकूमत आनी चाहिए, बस जिसे आवाम चाहती है वो वही आना चाहिए। पीडीएम 2 बन रही है, पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने है, क्या लगता है पीडीएम 2 के बनने से पाकिस्तान के हालात बेहतरी हो जाएगी, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? पीडीएम वन तो मैंने देखा, वो तो 16 महीने चला है, आवाम का सत्यानाश कर दिया, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब पीडीएम 2 बन रहा है, तो पीडीएम 2 जो बन रहा है तो ये भी आवाम के लिए जो है ना बेहतरी के लिए नहीं है, मुल्क और नीचे गिर जाएगा। पाकिस्तान का इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी, पाकिस्तान के डॉलर ऊपर जाएंगे, तो ये पीडीएम 2 हमें नहीं चाहिए। ये हम नहीं मानते पीडीएम 2 को। ये अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये रिज़ल्ट हमारे मुताबिक नहीं आ रहे हैं। कम अज़ कम पीटीआई 180 प्लस कर चुके हैं सीटें इस वक्त, तो रिज़ल्ट वही 95, 96, 99 पे खड़े हुए हैं। तो दुनिया के बदतरीन धांधली इस इलेक्शन पे हुआ, अभी तक रिज़ल्ट हमें शो नहीं कर रहे हैं। पीडीएम 2 बनने जा रही है, पाकिस्तान के हालात पीडीएम 2 बेहतर कर पाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये हालात बेहतर कर पाएंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने यही दोबारा पीडीएम बनानी थी तो जो जैसे पहले पीडीएम चल रही थी उसी को चलने देते, तो फिर क्या ज़रूरत थी हमारा पाकिस्तान के इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की और हमारा वक्त बर्बाद करने की। इलेक्शन के नताइज से मुतमईन है? मैं समझता हूँ कि अगर धांधली होती ना तो ये जो कम से कम 80-90 सीटें मिली हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स को, ये नहीं मिलनी थी। तो इसका मतलब शफाफ इलेक्शन हुए हैं तो जो इनको सीट्स मिली हैं। और रिजल्ट्स जो होल्ड कर लिए गए हैं, नताइज नहीं दिए जा रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि कम से कम ना इलेक्शन कमीशन को इस पे आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना पैसा लगाने के बावजूद वो वक्त पे इंतखाबात नहीं ठीक तरह करवा सका, वक्त पे रिजल्ट नहीं दे सकता, तो उनको इख्तियार ही नहीं कि वो इन सीटों में काबिज रहें। वो कम से कम आवाम के सामने आके मादरत करें और छोड़ें पाकिस्तान की जान। नाअहल लोग बैठे हुए हैं मसनद पे जो इस काबिल ही नहीं है कि वो चला सकें। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि जब कोई नई हुकूमत आती है ना, जब हुकूमत के आखिरी दिन होते हैं, तो वो कोशिश करती है कि ऐसे काम किए जाएं कि आवाम की खुशनुदी हासिल की जाए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ ताकि वो अंदर वोट लेके आ सकें। और इस पीडीएम ने अपने आखिरी दिनों में आवाम पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया था कि आवाम अभी तक अंजाम भुगत रही है उनका। और अब जब ये नए सिरे से 5 साल के लिए आएंगे, फिर तो इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ देने हैं। तो हमें शायद ना आवाम को तैयार रहना चाहिए जुल्म बर्दाश्त करने के लिए। आप क्या चाहते हैं, पंजाब का वज़ीर आला कौन होना चाहिए? नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर तो होना चाहिए वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को। और अगर बिलफर्ज किसी और पार्टी की बनती है, अगर इमरान खान साहब को मौका मिलता है और इमरान खान जेल में हैं, आपको लगता है वो बाहर आ जाएंगे? शायद आ जाएं, क्योंकि उनको मैंडेट दिया है अवाम ने, कम से कम 100 सीट्स हैं उनकी। तो अगर हो सकता है, अगर इदारे चाहें तो अगर वो बाहर आ जाएं तो फिर मुमकिन है कि शायद उन्हें मौका मिल जाए। तो पीटीआई में तकरीबन शाह महमूद कुरैशी वो भी अब जेल में है, लेकिन कैलिबर उनका था वज़ीर आला बनने का। लेकिन इमरान खान की पार्टी में ये बात अच्छी है कि वो आम आदमी को ऊपर लेके आया है। उसमें ये नहीं है कि विरासत ही है कि जरदारी के बाद उसका बेटा ही बनेगा वज़ीर आज़म। क्या लगता है पाकिस्तान के जो हालात है, पीडीएम 2 वो बेहतर कर पाएगी? ये पहले की तरह ही होना है। पीडीएम ये हुकूमत बेहतर नहीं कर पाएगी। देखो 16 महीने उन्होंने क्या किया, पीडीएम ने किया था। अब ये बनना, ये सिर्फ इलेक्शन तो ना हो, ये सिर्फ पैसा दाया करने वाली बात है। इस दफा के जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये देखें, ये नेटवर्क उन्होंने बंद किया है, सब कुछ किया, ये धांधली लगती है मुझे, मैं सीधी बात है। अब क्या लगता है पीडीएम 2 जब हुकूमत में आएगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे? जो 16 माह में हुआ है बेहतर माशाल्लाह से। जो बिजली का बिल 34,000 आता था वो बस माशाल्लाह 84,000 आया है, और जो पेट्रोल था 150 था वो माशाल्लाह 300 रुपये पर लीटर हो गया। तो वही हाल नज़र आ रहे हैं हमें।
तो वन साइडेड पीटीआई जीती है। पंजाब में 70% जो नौजवान यंग थे वो सारे इमरान खान के साथ थे। रात को रिजल्ट और थे तो सुबह कुछ और थे। आप अगली की 5 साल मुसल्लत कर रहे हैं। पहले नंबर तो अगर हुकूमत बनी तो ये 5-6 माह ही चलेगी, क्योंकि जो बिलावल का ख्वाब है कि वज़ीर आज़म मैं बनूँ, तो नवाज शरीफ का ख्वाब है कि मैं चौथी बार बनूँ वज़ीर आज़म। इनका झगड़ा ये चलता रहेगा, 5-6 माह हुकूमत चलेगी अगर बनी तो। इट्स बिन 2 डेज़ और अभी तक आपको किसी हतमी नतीजे के ऊपर ही नहीं पहुंच सके, तो फिर क्या मतलब, ये तो एक दिन के अंदर ही रात 12 बजे तक ही आ जाना चाहिए थी डिटेल्स आपके पास, और 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है। अब अगली जो हुकूमत बनती है, जो भी बनती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बनती है, उनकी क्या तरजीहात होनी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? महंगाई कम करनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, गरीब बेचारा रुल गया, मर गया, और क्या हुआ है पीछे, कर्जे इतने चढ़ा लिए हैं, और फिर गुर्बत इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है। ऑब्वियसली इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, इकॉनमी को बेटर करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, और मतलब फैसिलिटेट करना चाहिए अपनी आवाम को हर तरीके से। एक तो मतलब उनको रोज़गार के हवाले से भी फैसिलिटेट करना चाहिए। अपने मुल्क के अंदर आप इतना रोज़गार अच्छा मुहैया करेंगे, उनको बाहर ही ना जाना पड़े। मतलब यहाँ पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अच्छी, और क्या होना चाहिए। छोटे जो पसमानदा इलाके हैं उनको भी हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। अब किसी छोटे शहर के अंदर कोई बंदा बीमार हो जाता है, उसको दूसरे शहर जाना पड़ता है अच्छी फैसिलिटीज़ लेने के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए ना। आप हुकूमत जिनके लिए कर रहे हैं, जो आप लोगों को इतनी दूर दूर से आके वोट कास्ट करें, आप उनके लिए कुछ नहीं करें, तो फिर तो चाहे वो पीटीआई आ जाए या चाहे नून लीग आ जाए, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर अपने आप को ही देखना है, अगर आप आवाम को नहीं देख रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि पंजाब का अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? मैं चाहती हूँ जो मुल्क के हक़ में बेहतर है, बस वो होना चाहिए। और इस वक्त आपको भी पता है कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि कौन होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली क्या कह सकते हैं। आपने अपना वोट कास्ट किया है? जी मैंने किया। जिस उम्मीदवार को वोट कास्ट किया, आपको लगता है उसकी हुकूमत आ जाएगी? लग तो नहीं रहा। क्या वजह है? वजह आपके सामने है, 2 डेज़ डिले। ये बताइएगा कि नवाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी है कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, PDM 2 बनने जा रही है। आपको लगता है PDM 2 जब बनेगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? लेकिन ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है, PDM 2 तो बनानी पड़ेगी। अगर PDM 2 नहीं बनाते तो फिर क्या करें? अब सब जमातों, किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं। अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो किसी एक के पास पावर होती, तो मजबूरी है। अब तो मिलजुल के ही चलना पड़ेगा। अगर किसी के साथ भी मिलते हैं, कोई भी मिलता है, तो मिले बगैर तो हुकूमत नहीं बनेगी। अगर आप कोई करेंगे किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी तो है ही नहीं कि 16 को जाके हुकूमत बना ले, वो तो हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा तो मजबूरी है। अब इलेक्शन के जो नताइज आ रहे हैं उससे मुतमईन हैं आप? मुतमईन है, इलेक्शन के नतीजे ठीक हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होता तो फिर तो जिस तरह ये लोग कह रहे थे कि जी PTI के साथ जुल्म हो रहा था, फिर तो इंडिपेंडेंट उनका कोई बंदा ही ना जीतता। फिर तो अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती तो फिर तो नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी दे देते। जो भी हुकूमत अभी बनती है उनको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या तरजीहात होनी चाहिए उनकी? अंडरस्टूड बात है जी, हुकूमत जो भी बनती है उसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियाँ हैं इस टाइम। अगर वो लोगों को कोई भी किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी या आवाम को जो है लोअर और मिडिल क्लास तबके को कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, तो वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर इस तरह के कोई इकदाम नहीं करेगी तो ज़्यादा देर शायद चल ना सके। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इस टाइम उसका टारगेट होना चाहिए कि जो मिडिल और लोअर क्लास लेवल के लोग हैं उनके बिलों में जो मसाइल हैं, उनके जो बिजली के और ये जो मेन इश्यूज़ हैं, खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए ताकि लोग कम से कम कुछ बेहतर खाना तो खा सकें।